आज बोलने के लिए कोशिश करेंगे ये जो कार्ड इसका क्या काम है और करता है। एक ड्राइव का तरफ काम करता है जो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करता है। तो इसका मॉडल नंबर है NR G05-D240AC-4Q इनपुट सप्लाई 115/230 AC 130 देखिए 240 तक 5 एम्पियर तक आउटपुट दे सकता है। ये इसका रिलेटेड 2 एक्सटर्नल पोर्ट 10 के लगा हुआ है और रिले बैंक 2 लगा है, जिसमें इस रिले बैंक में लगा है 4 रिले और इसमें भी 4 रिले लगा है। ये एक मोटर है, एक मोटर। इसके लिए एक मोटर यूज हुआ जो रिवर्स भी घूमेगा, फॉरवर्ड भी घूमेगा, और इस कार्ड के लिए भी एक मोटर यूज किया जो रिवर्स में घूमेगा और फॉरवर्ड में भी घूमेगा। इसका ये AC इनपुट हुआ, इधर AC इनपुट हुआ, यहाँ से ये मोटर में गया आउटपुट सप्लाई। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पोर्ट में गया, यहाँ से ये पोर्ट में आया, पोर्ट में से आउट होके इसमें गया। इसमें कार्ड में ऑलरेडी लिखा रहता है S0, S3, S1 एवं S2, यही तीनों रहता है। S0 क्या रहता है, कॉमन रहता है। S0 कॉमन रहता है, स्टैंड बाय रहता है शिफ्ट, और S1 और 3 यही दोनों चेंजिंग होता है ओके रिवर्स फॉरवर्ड में मोटर को स्टार्ट करता है। और 2 जो S2 है, S2 क्या करता है, S2 इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। जो मैं यहाँ पे सिर्फ पोर्ट घुमाऊंगा तो उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ये S2 में चेंज होगा और मोटर उतना स्पीड में घूमेगा। ये है वो DC ड्राइव है। ये स्लाइड को इसको बोलते हैं स्लाइड। एक मोटर है और इधर और एक मोटर ये है, एक मोटर है DC मोटर, और इसको कहते हैं पेंडेंट। ये रिवर्स फॉरवर्ड ऐसे होता है, एवं ये हॉरिजॉन्टल का अप डाउन, वर्टिकल का अप डाउन, और मैन्युअली पुश बटन का थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ये पेंडेंट के थ्रू करना है इधर, या आपको पुश बटन का थ्रू करना है, यहाँ से चेंजिंग हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इसका सर्किट डायग्राम वायरिंग कैसे हुआ है। तो मैं बोलने के लिए कोशिश करूंगा। पहले ये S0 मतलब इसका जो टीवी से आउटपुट निकला है, ये S0, S3, S1, S2। तो S2 गया इधर बीच में, इधर पोर्ट का बीच में चला गया, तो यहाँ से निकला तो 0, S1, S2, S3 यहाँ से गया कार्ड से। अभी यहाँ से कैसे, ये देखिए यहाँ पे 4 रिले हैं, 1 2 3 4। ये दिया है वर्टिकल सेक्शन का मोटर है। वर्टिकल सेक्शन में 2 सेंसर हैं। मैं लेआउट ड्राइंग में समझाने के लिए कोशिश करूंगा, पहले मैन्युअली में बोल देता हूँ। ये वर्टिकल सेक्शन का है, ये 4 रिले है टोटल। तो 1 2 रिले सेंसर से आ रहे हैं। सेंसर अगर
चालू रहेगा तो ये दोनों रिले का कॉइल में आएगा, सेंसर का आउटपुट सप्लाई सिग्नल यहाँ पे आके ये दोनों रिले को एनर्जाइज कर देगा। जैसे एनर्जाइज करेगा तो S3, मान लो S3 वर्टिकल पोजीशन का रिवर्स वाला मोटर है, तो S3 से आके ये क्या करेगा, ये सेंसर का दोनों रिले अगर एनर्जाइज रहेगा तो NO से NC होके जाएगा, फॉरवर्ड वाला रिले का बंद रहेगा तो जाके इसका NC दे के इसमें आएगा, तो अब जाके फॉरवर्ड चलेगा। फिर से एक बार बोल दूं तो ये दोनों रिले जैसे S3 आया, S3 पोर्ट से S3 आया, S3 कार्ड से आया, S3 मान लीजिए S3 यहाँ से आया, यहाँ से आके ये रिले पे आया। ये रिले दोनों सेंसर में कनेक्टेड है 1 और 2। सेंसर का फीडबैक अगर सही रहेगा ये दोनों लाइट डाल जाएगा। तो S3 यहाँ से होके मान लो मेरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चलाना है तो रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रहेगा, तो रिवर्स वाला डायरेक्शन रिले ऑफ रहेगा। तो इसका NC से देख के यहाँ से इस रिले का तो जब चलेगा किसका थ्रू, पेंडेंट का थ्रू, स्विच का थ्रू, ये रिले अगर चलेगा तो इसका तो NO NC हो जाएगा, NC से कहाँ जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा, यहाँ से इधर आउटपुट हो जाएगा और 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होके जाएगा। मैं अब ड्राइंग पे जाके आपको बोलता हूँ। मेरे पास तो इसका फुल सर्किट डायग्राम है तो मैं इतना यहाँ पे समझाना मुश्किल है, मैं बोलूँगा, लेकिन मैं छोटा सा एक लेआउट ड्राइंग बना के रखा, उसको समझाने के लिए कोशिश करूँगा उस कार्ड का। तो जैसे मैं बोला था ये है S3, मान लो कार्ड से ये S3 आ रहा है, यहाँ से सेंसर एनर्जाइज हुआ। सेंसर मतलब ये 2 सेंसर लगा है, ये 2 सेंसर, इधर 2 सेंसर, 2 4 सेंसर यहाँ से JB से होके सप्लाई लिया है, लेके आउटपुट JB से होके पैनल पे गया है। तो जैसे वो 2 4 सेंसर मैंने बोला था, अगर मेटल में सेंसिंग होगा तो 1 2 वर्टिकल सेक्शन का जो रिले है उसका 1 2 का रिले ऑन हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का 1 2 रिले ऑन हो जाएगा। ये 2 रिले आ गया, एक बार ये सेंसर का हो गया, एक बार सेंसर से S3 से होके सेंसर एनर्जाइज्ड है, इसका NO NC हो गया, यहाँ से कहाँ गया, पेंडेंट से गया, पेंडेंट या पुश बटन से होके ये फॉरवर्ड वाला रिले से, फॉरवर्ड वाला रिले का NC से होके जाएगा, कहाँ पे जाएगा, पोर्ट पे जाएगा, पोर्ट पे मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो मैं बोला था कार्ड से घूम के 2 सेंसिंग लेके उसके बाद इसमें आएगा, पोर्ट पे आएगा, घूम के पोर्ट पे आएगा। और S2 तो कांस्टेंट है, इसका जितना वेरी करेगा तो उतना ही हमारा रेजिस्टेंस घटेगा कमेगा, उसी हिसाब से मोटर का स्पीड कंट्रोल होगा। तो उसके बाद S0 कॉमन है, अभी तो ये हुआ, अभी इसमें से 2 सप्लाई 0 को, S3 से 0 को 2 तो रिवर्स घूमेगा, या S1 से 2 S0 को सप्लाई पोर्ट का थ्रू तो फॉरवर्ड घूमेगा। यही एक फंडा है। लेकिन ये 2 सेंसर 4 रिले का यूज करने का मतलब एक रिले हो गया,
मतलब वर्टिकल, मान लो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेक्शन का, एक मोटर को घुमाने के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए तो 2 सेंसर लगा है, मतलब 2 सेंसर लगाया है इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। मान लो एक सेंसर मेरा फेल हो गया तो ये सही रहेगा, तो इसलिए ये सही रहेगा, इसलिए 1 रिले 2 रिले, उसके बाद 2 रिले हो गया, उसके बाद फॉरवर्ड का रिले पुश बटन रिले और रिवर्स का पुश बटन रिले, टोटल 4 रिले हो गया, टोटल 4 रिले हो गया। और ये सब जो है इसका ये यूज किया NC, इसका NC यूज किया क्योंकि ये इसका डायग्राम ऐसे है, एक S3 यहाँ से गया, सेंसर एनर्जी है गया, उसके बाद पेंडेंट, मान लो पुश बटन मैंने दबा के दोनों तो ये भी नहीं चल सकते, ये भी दोनों एक साथ में नहीं चल सकते, कोई एक बंद रहेगा, मतलब ये बंद रहेगा तो इसका इंटरलूपिंग घुमाया गया, इसका रिले का NC से ऐसे होके पोर्ट से होके GS0 पे गया। यही एक मेन फंडा है। थैंक यू, धन्यवाद।